नमस्कार। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच जब देश भर में लॉकडाउन का ऐलान है, तमाम सख्तियां लगाई गई हैं, उसके बीच में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने अपने बेटे की शादी का आयोजन किया है। इस शादी की जो फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में सामने आए हैं, उसमें देखा जा सकता है कि ना तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है और ना किसी व्यक्ति ने मास्क पहना हुआ। बड़ी संख्या में जो शामिल मेहमान हैं वो दिखाई दे रहे हैं, फोटोग्राफर्स दिखाई दे रहे हैं और जो लोग जुटे हैं उन्होंने किसी भी तरह का जो कहा जाना चाहिए कि इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो बेसिक बातें हैं, जिसमें है कि मास्क आप पहने, दूरी बनाए रखें, उनका तक पालन नहीं किया। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि इतनी सख्तियों के बीच में, लॉकडाउन के बीच में, क्या इस तरह के आयोजन को टाला नहीं जा सकता था? क्या जब पूरे देश भर में कहर मचा हुआ है और खुद कर्नाटक में इस वायरस के संक्रमण से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 300 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, इस माहौल में इस तरह के आयोजनों से बचा नहीं जा सकता था? इस सब पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com और हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। लाखों दर्शक हमें रोज देखते हैं, हम चाहते हैं हमारा जुड़ाव उनसे और गहरा हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। मैं बात कर रहा था कि कर्नाटक के पूर्व सीएम एच.डी. कुमारस्वामी के बेटे की शादी में लोग जुटे, आयोजन हुआ। ये जो आयोजन है, इसकी फोटो अभी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होनी शुरू हुई है और बताया गया है कि कल शाम से कुछ रस्में शुरू हुई थी और आज सुबह ये पूरी शादी में जो लोग जुटे उन सब की तस्वीरें आज सामने आई। निखिल कुमारस्वामी एच.डी. कुमारस्वामी के बेटे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते हैं। उनकी शादी राज्य सरकार के एक पूर्व मंत्री हैं उनकी भतीजी से हुई। लेकिन यहां जो ये सवाल है वो बड़ा अहम सवाल है कि जब पूरे भारत में, दुनिया में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लगातार कहा जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान रखिए, इस तरह के सोशल गैदरिंग्स जहां पर लोग जुट रहे हों उन आयोजनों को अलग कीजिए, उनमें ना जाइए, लेकिन उसके बावजूद ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। अब इस आयोजन को लेकर जो कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं उनका यह बयान आया है कि अगर कहीं भी लॉकडाउन की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया होगा तो कुमारस्वामी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कुमारस्वामी ने एक वीडियो जारी करके इस बारे में पहले उनकी जो सफाई है एक तरह से वो आई है। उन्होंने कहा है कि अगर वो घर पर शादी का आयोजन करते तो सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना मुश्किल होता। इसलिए उनका यह कहना है कि इसलिए उन्होंने फार्म हाउस में शादी का आयोजन किया। उनका यह भी कहना है कि ऐसा उन्होंने अपने डॉक्टर्स की सलाह पर किया है और 60 से 70 लोग उन्होंने बताया है कि शादी समारोह में शामिल हुए हैं। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि राज्य के मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहा हुआ एक व्यक्ति अगर इस तरह का कुछ करता है, एक कोई शादी समारोह का आयोजन उनके द्वारा किया जाता है, तो बाकी लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? तो बाकी लोग, जब अगर आप नहीं रुक सके, आपके घर में कोई शादी का कार्यक्रम था, आपने उसको पोस्टपोन नहीं किया, तो आप बाकी लोगों से किस आधार पर कहेंगे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, वो मास्क पहने, वो तमाम वो काम करें जिससे वायरस का संक्रमण फैलने से रुके? लेकिन आपको खुद से जो मैसेज देना है, क्योंकि आप राज्य के मुखिया रह चुके हैं, आपने को वो काम करना है, वो आप नहीं करेंगे। लेकिन दूसरों को अगर आप बताना हो तो आप कई तरह की बातें बताएंगे कि ऐसा भी करना चाहिए था, मास्क भी लगा लेना चाहिए था, घर से भी नहीं निकलना चाहिए था। तो ये जो मानसिकता है कि वीवीआईपीस को इस तरह की छूट क्यों दी गई, क्यों इस तरह के आयोजन के लिए मना क्यों नहीं कर दिया गया पहले ही कि इस तरह का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए था? एक और मैं आपको कर्नाटक की घटना बताता हूं। कर्नाटक में कल यानी 16 अप्रैल को एक जिला कलबुर्गी के चिट्टापुर तालुका में एक कार्यक्रम हुआ। वहां पर सिद्धलिंगेश्वर मेले में हजारों लोग जुट गए।
और जो लोग जुटे, मैं यहां ये जोर दे के कहना चाहता हूं कि जो लोग जुटे उनकी तो गलती है, वो कसूरवार हैं, लेकिन जिन लोगों ने, प्रशासन ने, पुलिस ने इतनी देश भर में तमाम सख्तियां लगी हुई हैं, लोग अपने घरों में कैद हैं, उस सबके बीच में अगर उन्होंने वहां 1000 लोग जुड़ गए इस मेले में और वहां उन्होंने अपने जो कार्यक्रम है उसे किया, तो इसके लिए प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी, क्यों लोग सोए हुए थे, आखिर इन लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? लोग आयोजन करने के लिए बाहर निकले तो आपने उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां तो आप पूरे देश भर में देखिए, जो भी आदमी बाहर निकल रहा है पुलिस के ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रही है, उसके खिलाफ कई जगह FIR दर्ज की जा रही है, मास्क न पहनने पर कार्रवाई हो रही है। और यहां इतने लोग जुट रहे हैं, शादी समारोह का आयोजन हो रहा है, उसमें कहीं कोई कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं दिखाई देती। अभी कुछ दिनों पहले 10 अप्रैल को कर्नाटक बीजेपी के एक MLA हैं M जयराम, उन्होंने अपना बर्थडे मनाया। बर्थडे में बड़ी संख्या में लोग भी जुटे, केक कटा, बिरयानी परोसी गई, तमाम काम। उसमें भी ये सामने आया कि सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई ध्यान नहीं है। जब वायरस का संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है, कहीं कोई न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान है, न मास्क पहनने का ध्यान है। और इस तरह के आयोजन, बर्थडे, शादी, ये मेले, इन सबको तो अभी करने का कोई मतलब नहीं, जब भारत इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, दुनिया जूझ रही है। हम तो इतनी बड़ी आबादी वाला देश है कि जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत खराब हैं, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग ही एक हथियार है, घर पर रहना ही एक हथियार है। लेकिन यहां जो ये इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो VVIPs हैं, MLAs हैं, चीफ मिनिस्टर्स, एक्स चीफ मिनिस्टर्स, इनको पूरी छूट है, ये कहीं जाएं, शादी समारोह का आयोजन करें, और ये लोग खुद इन जो बातें कही गई हैं वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए, उसका ये पालन नहीं करेंगे और बताएंगे ये 10, 12, 15 से ज्यादा बातें कि ऐसा भी किया जाना चाहिए था, ये भी किया जाना चाहिए था। लेकिन आप दूसरे को तब बता पाओगे जब आप उनको, इन नॉर्म्स को खुद फॉलो करोगे, जब आप वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए खुद से एक मिसाल पेश करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। तो ये जो मुद्दा है, ये कि राज्य के मुखिया जैसे पद पर रहे हुए व्यक्ति अभी अगर अपने शादी समारोह के, अपने बेटे के शादी समारोह के आयोजन को टाल देते, इसको बाद में कर लेते, या बहुत प्रिकॉशंस के साथ ऐसा 2, 4, 5, 10, 20 लोगों के साथ ऐसा कर लेते, तो उससे एक मैसेज चला जाता कि आपने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है, कि हमने मास्क पहने हुए हैं। तो ऐसे हालात में इस तरह की जो खबरें हैं वो निश्चित रूप से लोगों के मनोबल पर असर डालती हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो सील्ड इलाके हैं, हॉटस्पॉट के इलाके हैं, वहां पर अपने घरों में कैद हैं। और ये इस तरह की खबरें जब उन तक पहुंचती हैं तो वो निराश होते हैं कि जनप्रतिनिधि अपना बर्थडे मना रहे हैं, जनप्रतिनिधि अब अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं और उन्हें घरों में बंद करके रखा हुआ है। वो जानते हैं कि ये उनकी भलाई के लिए है, लेकिन ये जो प्रतिबंध हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो हर आदमी के लिए फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि वायरस का संक्रमण किसी छोटे बड़े को नहीं देखता। इस वायरस के संक्रमण में कोई जाति, धर्म, मजहब, कौम, इसका कोई लेना देना नहीं है। सारी दुनिया इससे में हाहाकार मचा हुआ है। तो ऐसे हालात में जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं, वो निश्चित रूप से लोगों को तोड़ती हैं और राज्य सरकार को इस मामले में कार्रवाई भी करनी चाहिए और इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे से कोई व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना न भूले। और भी जो तमाम जगह हैं उन तक ये मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी VVIP जनता से बड़ा नहीं है, नियम सबके लिए बराबर है। तो ये कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि बहुत सख्त और साफ मैसेज जाए कि वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकना है, और जो ऐसा नहीं करता है, जो लॉकडाउन को फॉलो नहीं करता है, जो नियमों को तोड़ता है, उसके खिलाफ एक्शन होगा और ये एक्शन लिया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।